बोचाहा विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम ज्यों-ज्यों सामने आ रहा है, रुझान ज्यों-ज्यों सामने आ रहा है, त्यों-त्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चेहरों से चमक गायब हो रही है। अब इस समय की खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 5,586 वोट से आगे निकल गए हैं। हम आपको बता दें कि अब तक छठे राउंड की गिनती समाप्त हुई है और छठे राउंड में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी बढ़त और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से निर्णायक बढ़त बनाते हुए 5,586 वोट के अंतर से अब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान आगे चल रहे हैं। हम इसे निर्णायक वोट इसलिए कह रहे हैं, निर्णायक अंतर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यह फासला शायद ही कम हो, क्योंकि अगर छठे राउंड के बाद 5,500 6,000 वोट से अगर कोई प्रत्याशी आगे निकल जाता है तब माना जाता है कि यह बहुत बड़ी बात हो गई। हालांकि इलाके पर निर्भर करेगा कि कौन सा इलाका किस जाति का है और वहां पर किसका गढ़ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ऐसा लग रहा है कि वहां पर जीत का झंडा गाड़ने वाली है। और अब बड़ी खबर यही है कि 5600 के ज्यादा मतों के अंतर से अमर पासवान आगे हो गए हैं छठे राउंड की गिनती के बाद। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बैश्य समाज का जो इलाका है, जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है या उनका वोटर जो है वो भाजपा को सपोर्ट करता है, भाजपा को समर्थन देता है, वहां भी राष्ट्रीय जनता दल आगे निकल रही है। मतलब कि इस बार के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तगड़ी सी अदमारी की है और जो बार बार उसकी तरफ से अगड़ी जाति या A to Z जाति की पॉलिटिक्स की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि छठे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान 5,586 मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी हैं जो 10,776 मतों के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं मुकेश सहनी की उम्मीदवार गीता देवी जो हैं वो अब तीसरे नंबर पर हैं और पहले से ही तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन अब जो उनके और जो अंतर है जो वोटों का वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा मतों के अंतर से जो मुकेश सहनी की उम्मीदवार हैं गीता देवी वो पिछड़ गई है। गीता देवी की अगर हम बात करें तो उनको अब तक मात्र 5,651 वोट मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान के बीच बहुत बड़ा अंतर सामने आ गया है, बहुत बड़ा अंतर अब हो गया है, जो माना जा रहा है कि अब शायद ही भाजपा की जो उम्मीदवार हैं बेबी कुमारी, उनके द्वारा इस फासले को मिटा पाना आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है कि शायद ही बेबी कुमारी अब इस फासले को मिटा पाए और आगे निकल पाए, लेकिन फिलहाल रुझान में ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पर जीत दर्ज करने की तरफ आगे बढ़ रही है। 5,500 से ज्यादा वोटों के मतों के अंतर से इस समय जो अमर पासवान है, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार, वो अमर पासवान आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी है जो लगभग 10 साढ़े 10 हजार वोट के आसपास है और अमर पासवान लगभग 16,000 वोट के ज्यादा प्राप्त कर चुके हैं अब तक। बाकी छठे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल एक प्रकार से निर्णायक अंतर पर पहुंच चुकी है, निर्णायक मतों के अंतर तक पहुंच चुकी है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ पहले राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी 500 कुछ मतों से आगे हुई थी और उसके बाद से चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी राउंड चला हो, हर राउंड में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बेबी कुमारी से आगे चलते रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि अमर पासवान अगर ऐसे ही आगे चलते रहे तो जरूर ही बहुत जल्द उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि जिस प्रकार से जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जाते जाते फिर बता दें कि अब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार एक निर्णायक मतों के फासले पर पहुंच चुके हैं, लगभग 5,500 से ज्यादा मतों का अंतर हो चुका है। छठे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद हमारी नजर बनी हुई है। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बाकी वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।